हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं इस तरीके की जो कट्टे बोरी होते हैं, प्लास्टिक बोरी, उसका बहुत ही अच्छा रियूज़। तो देखिए, ये इस तरीके के बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं कट्टे बोरी। मार्केट में बहुत ही सस्ते मिलते हैं और घर पर भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसके साथ हमें कोई भी बेकार कपड़ा लेना है और उससे बहुत ही सुंदर हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई 25 इंच और चौड़ाई 23 इंच है। इसके बीच में हमें रखना है प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा और नीचे लेनी है आपको किसी भी कपड़े की लाइनिंग। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। पीस हमारा रेडी हो चुका, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब हमें 23 इंच वाली साइड कॉर्नर से निशान लगाना है। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों साइडों पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए, हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और बहुत पतली पतली सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से देखिए फोल्ड करना है और पतली पतली सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से हमने इस तरीके की पतली पतली सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हमें फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है। यहाँ पर पट्टी ली है लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई लगाकर फिनिश कर देना है। तो देखिए, दोनों सिलाइयों के ऊपर हमें इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। तो पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब देखिए, अब हमें 2 हैंडल लेने हैं। आप मार्केट वाले हैंडल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके और सिलाई लगाकर 2 हैंडल रेडी कर लिए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े के पीस को लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें इस तरीके से देखिए इसका सेंटर लेना है। इस तरीके से इस टेप को फोल्ड करते हुए रखना है और उसके बाद हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। हैंडल को इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं, फटाफट से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, इस तरीके की सिंपल पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। पट्टी को अंदर की तरफ से इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए, उसके बाद हमें सीधी साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी। इस तरीके से हमें दोनों साइडों से फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट से हमने दोनों साइड से इसको फिनिश कर लिया है। अब बैक को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद साइडों वाली सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और दोनों साइडों को हमें फिनिश कर लेना है। तो दोनों साइडों को हमने फिनिश कर लिया है। अब नीचे की तरफ देखिए, हमें इस तरीके से इसके कॉर्नर को बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना है और पकड़ना है। उसके बाद देखिए, 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरीके से रखते हुए हमें लगभग 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दूसरा वाला जो कॉर्नर है उसको भी हमें इस तरीके से निकालना है अच्छे से। और उसके बाद दूसरे कॉर्नर पर भी हमें 3 इंच पर फटाफट से निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं, हमने 3 इंच पर निशान लगाया, वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो उसके बाद देखिए, अब सिंपल पट्टी लेनी है। सिंपल पट्टी से हमें दोनों कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो देखिए, दोनों कॉर्नर को हमने फिनिश कर लिया है। अब हमें बैक को पलटना है। तो फटाफट से देखिए, हमने बैक को पलट लिया है, अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में हमने बहुत ही सुंदर शॉपिंग बैग बनाकर रेडी कर लिया है। इसमें हमने कोई भी खर्चा नहीं किया, बिल्कुल भी 1 पैसे का खर्चा नहीं किया है। कई सालों से बेकार पड़ा एक कपड़े का पीस था और बिल्कुल बेकार पड़ी एक प्लास्टिक बोरी थी, उसका ही यूज करके बहुत ही सुंदर शॉपिंग बैग हमने फटाफट से बनाकर रेडी कर लिया है। इसको बनाने के लिए मैंने 18 नंबर की निडल का यूज किया है और बहुत आसानी से इसको बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।